इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। विगत दिनों 16 वर्षीय बच्ची को छत से गिरने की वजह से मेजर हार्ट अटैक हो गया और उस हार्ट अटैक की वजह से हृदय की धमनी फट गई, जिससे हार्ट में 3 सुराग हो गए। हृदय में छेद होने की वजह से बच्ची को जान जाने का खतरा व सांस फूलने की समस्या बन गई, इसलिए इन छिद्रों को बंद करना आवश्यक था। हार्ट अटैक से होने वाले हृदय के छिद्रों को सामान्य तौर पर ओपन हार्ट सर्जरी के द्वारा बंद किया जाता है, लेकिन इस बच्ची को जिस हिस्से में छेद थे उसमें ओपन हार्ट सर्जरी करना अत्यंत जटिल था, क्योंकि वह हृदय के पिछले हिस्से में थे। ओपन हार्ट सर्जरी से छिद्र बंद करने में अत्यधिक खतरा हो सकता था। निजी अस्पताल में व सरकारी अस्पताल में दिखाने के बाद बच्ची की बीमारी का समाधान नहीं हो पा रहा था। अतः परिजन बच्ची को बड़ेरिया मेट्रो प्राइम के मेट्रो हार्ट सेंटर में लेकर आए, जहां डॉक्टर KL उमा माहेश्वर ने बच्ची की इकोकार्डियोग्राफी व एंजियोग्राफी की जांच की। बहुत बधाई और धन्यवाद कि उन्होंने इतने रेयर ऑपरेशन को वो किया है और सफलतापूर्वक ये ऑपरेशन हुआ है। उन्होंने जैसे ही बताया कि ऐसा ऐसा केस है जो अभी तक रिपोर्ट नहीं है और इस केस को हमको करना है। डॉक्टर KL उमा माहेश्वर ने बताया, हम लोगों ने डिस्कस किया और उनको पूरी छूट दी कि आप अपने हिसाब से करिए। बच्ची का जीवन महत्वपूर्ण है, पहला प्रयास हमको उसका जीवन बचाने का करना चाहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का कि उन्होंने बिल्कुल प्लानिंग से किया और बच्ची आज पूर्णतः स्वस्थ है और ये अपने तरीके का मध्य प्रदेश और देश में पहला ऑपरेशन है, ऐसा डॉक्टर साहब का कहना है। हार्ट के जो भी छेद होते हैं या 1 या 2 जो भी छेद होते हैं, एक छल्ले से बंद हो जाता है, बट इस बच्ची को पूरी तरीके से छेद 3 छेद थे, तो सबको बंद करने के लिए हमने टोटल 2 छल्ले डाले हैं। 2 छल्लों से पूरी उसके छेद बंद किए हैं। अब मुझे पक्का विश्वास है कि ये बच्ची को सांस फूलना वगैरह सब चीज़ें कम हो जाएगी और बंद ही हो जाएगी, और ये बच्ची आगे की जो जीवन शैली इसकी जो रहेगी वो आपका और मेरी जैसी ही रहेगी। मतलब ये शादी कर सकती है, बच्चे, सब चीज़ें एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह रहेगी। 1-2 दवाइयाँ चलेंगी, बट एवरीथिंग विल बी फाइन। जबलपुर में भारतीय डाक विभाग के द्वारा 13वीं मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय डाक प्रदर्शनी मेपेक्स हुई संपन्न। इस प्रदर्शनी में लगभग 150 साल पुराने डाक टिकट, पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय और फर्स्ट डे कवर का प्रकाशित किया गया था। इसका उद्देश्य था कि लोगों को डाक टिकटों के बारे में एवं अपने इतिहास के बारे में जानकारी मिले। जबलपुर के बरेला थाना क्षेत्र के शारदा मंदिर रिछाई इलाके में आज दोपहर में एक बार फिर दर्दनाक हादसा देखने को मिला है, जहां एक ट्रक जो कि लोहे की सरिया लेकर जा रहा था, हादसे का शिकार हुआ। हादसे में किसी भी प्रकार की जनहानि तो नहीं हुई, पर ट्रक के ड्राइवर के पैर में लोहे की सरिया आर पार हो गई। वहीं स्थानीय नागरिकों के सहयोग से ट्रक चालक को ट्रक से बाहर निकाला गया। ट्रक का अगला हिस्सा पुलिया के नीचे सरिया समेत गिर गया। वहीं ड्राइवर को पूरे हादसे में गंभीर चोटें आई हैं। मामले की सूचना पाकर बरेला थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ तनखा मेमोरियल ट्रस्ट की रजत जयंती पर मानस भवन में आयोजित जस्टिस JS वर्मा स्मृति व्याख्यानमाला कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि जस्टिस JS वर्मा द्वारा दिए गए फैसले हमेशा न्याय संगत होते थे। उनका कार्यकाल कभी भुलाया नहीं जा सकता है। आज मुझे मध्य प्रदेश की पावन भूमि पर आने का सौभाग्य मिला है, मैं नमन करता हूं। इस मौके पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल, CM शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस रवि मलिमठ व सुप्रीम कोर्ट के जज ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। जस्टिस वर्मा जी का योगदान सदैव याद रखा जाएगा। 1912 में निर्भया कांड ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया, और तकलीफ की बात यह है कि आज भी इस तरह की घटना कभी कभी देश में घटती रहती है। इसके बाद क्रिमिनल लॉ में संशोधन के लिए जस्टिस वर्मा जी की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया गया था, जो कि वर्मा पैनल के नाम से जानी जाती है। इस पैनल द्वारा जो अनुशंसाएं की गई उनको स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार ने कानून में आवश्यक संशोधन किए थे, और वे कुछ ऐसे संशोधन हैं जो भारतीय न्याय व्यवस्था में मील के पत्थर के रूप में जाने जाते हैं। इस संदर्भ में मैं केवल एक निवेदन, क्योंकि आज संयोग से न्यायपालिका भी है, विधायिका के भी कई मित्र यहाँ बैठे हुए हैं, और कार्यपालिका के लोग भी कहीं न कहीं बड़े कम संख्या में हो, लेकिन आज यहाँ बैठे हुए सचमुच में हम सबके मन में एक बड़ी चिंता है। इंसिडेंटली ये बार एसोसिएशन के फंक्शन में दिस इज द सेकंड टाइम a vice president of India has come. 1970 or 71 में when my father was the president of the bar, Sir Hari Singh Gaur की statue portrait had to be unveiled, and उस वक्त गोपाल स्वरूप पाठक साहब
who used to be his senior in Allahabad, he had come to engage in a function of the Bar Association. And today, I have the privilege as his son to invite the Vice President to come and deliver a हमारे गवर्नर साहब के बारे में मैं ये बोलना चाहूंगा, वो उनका नाम और काम दोनों संवेदनशील है। जो उनका इम्प्रिंट है ऑन द ट्राइबल्स के लिए जो काम करते हैं और समाज हम लोग भी करते हैं, तो वी कनेक्ट विद एंड उनकी जो सोच है ट्राइबल्स के लिए और जिस प्रकार से सिकल सेल के बारे में वो चिंतित है, ऐसा लगता है कि एक बहुत ही संवेदनशील गवर्नर हमारे बीच में है। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। जबलपुर के वीरेंद्रपुरी वार्ड में नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहाँ पर रहवासी इलाके में ही कचरा डंप किया जा रहा है, जिसके चलते पूरे इलाके में न सिर्फ गंदगी का अंबार लगा हुआ है, बल्कि बच्चे भी बीमार पड़ रहे हैं। गढ़ा वीरेंद्रपुरी वार्ड में गंदगी से तकरीबन 13 बच्चे बीमार हो गए हैं। बच्चों को उल्टी दस्त की शिकायत मिलने के बाद उन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर निगम कचरे को रहवासी इलाके में ही डंप कर रहे हैं, जिसके चलते यहाँ पर कई तरह की बीमारियां फैल रही है। क्षेत्र में वीरेंद्रपुरी वार्ड के अंतर्गत ये मैदान आता है। यहाँ पर बाजू में स्कूल लगा हुआ है। यहाँ रसोई, दीनदयाल अंत्योदय रसोई यहाँ चल रही है। बाजू में पूरी बस्ती लगी हुई है। छोटा सा मैदान है, यहाँ बच्चे खेलते हैं। यहाँ क्षेत्र के बच्चे एक साथ 13 बच्चे यहाँ पर बीमार पड़ गए, जो कि कुछ बच्चे मेडिकल में एडमिट हैं, कुछ लोगों को उल्टियाँ हो रही, दस्त लग रहे हैं। ऐसे छोटे छोटे बच्चे एक साथ यहाँ पर बीमार पड़े हैं। आज हम लोगों ने यहाँ पर खड़े होकर उनसे बोला कि यहाँ का जितना भी, यहाँ 12 वार्डों का पूरा कचरा यहीं पर डंप किया जा रहा है। न यहाँ तक कोई प्रशासन यहाँ पर ध्यान दे रहा है। नगर निगम के कर्मचारी जितने भी हैं यहाँ पर न कोई खड़े रहते हैं। इनका कहना है कि यहाँ से माननीय आयुक्त महोदय ने निर्देशित किया है ये जगह को। तो मैं आयुक्त महोदय से कहना चाहता हूँ कि आपको दिख नहीं रहा है, यहाँ बाजू में स्कूल लगा हुआ है, छोटे छोटे से बच्चे पढ़ रहे हैं। रसोई यहाँ पर दीनदयाल रसोई चल रही है। बाजू में पूरी बस्ती, घनी बस्ती लगी हुई है। यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, उनको खेलने की जगह नहीं है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर क्या करना चाहिए, अब ये माननीय आयुक्त महोदय बताएंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शनिवार को जबलपुर दौरे पर पहुंचे। धनखड़ आदिवासी जननायक शंकर शाह रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सीएम शिवराज की तारीफ में जमकर कसीदे पढ़े। धनखड़ ने कहा कि सीएम शिवराज का धन्यवाद जो मुझे यहाँ बुलाया। सीएम शिवराज के दिल में जनजाति के विकास के लिए काफी दड़प है। शिवराज सिंह का आदिवासी के विकास का सपना साकार हो रहा है। जबलपुर में ब्यूटी एसोसिएशन के द्वारा एक नई पहल की गई। एसोसिएशन के द्वारा फैशन शो आयोजित किया गया, जिसमें ट्रांसजेंडरों ने एक अलग ही रूप से अपना जलवा बिखेरा। जहां इस आयोजन में फिल्म मशहूर अभिनेत्री दिया मिर्जा बतौर जज शामिल हुई। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद विवेक तनखा, महापौर जगत बहादुर अनु, भाजपा नेता दुर्गेश शाह, शबाब ब्यूटी पार्लर के संचालक नीता चौबे, कृति जायसवाल उपस्थित हुए। जबलपुर में बहुत कुछ नया हो रहा है। अगर बदल रहा है तो जोरदार तालियां भी होना चाहिए। अगर विवेक तनखा साहब का, मेरे परम आदरणीय, मेरे मार्गदर्शक हैं और मेरे नहीं, जबलपुर शहर पे जब तक उनका हाथ रहेगा, हमारा जबलपुर शहर बदलता रहेगा। आप लोग और बड़े प्रोग्राम्स करिए। आप जिस लेवल तक सोच सकते हैं, तनखा सर ने बोला है कि इंटरनेशनल लेवल का प्रोग्राम जबलपुर में करिए। आप बारिश के अलावा किसी मौसम में करिए। हम लोग धुआंधार की वादियों में जबरदस्त प्रोग्राम करेंगे। पूरी दुनिया से लोग हम लोगों के प्रोग्राम देखने आएंगे। और एक कमेटी बनाइए, उसमें तनखा सर को रखिए। अगर आपको दुनिया भर के लोगों को लाना है, उस प्रोग्राम को बहुत बड़ा बनाना है, हम लोग तो जो भी बड़ा करना होता है, मुझे तो महापौर बनना था तो मैंने उनका हाथ अपने सिर पर रखवा लिया, तो मैं महापौर बन गया। आप लोग भी प्रोग्राम को अगर बड़ा करना है तो जबलपुर शहर में पूरा संस्कारदानी आपके साथ है।
मेयर तो प्रथम सेवक है, वो तो है ही, तनखा सर का हाथ है। अगले बार और बड़ा सोचिए, ये भी जबलपुर के लिए बड़ा है। आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, आप सब बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ, मीडिया को धन्यवाद देती हूँ कि हम जैसे टैलेंटेड लोगों को आप लोग अपनी तरफ से कोशिश करते हैं आगे बढ़ाने की। और नीता मैम को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि एक माँ के जैसे वो हम लोग का हाथ पकड़ के हमको आगे बढ़ाती हैं। अगर हम झिझक भी रहे हैं, संकोच भी कर रहे हैं, तो वो हमें बिल्कुल प्रोत्साहन देती हैं कि नहीं बेटा आगे बढ़ो, अपना टैलेंट दिखाओ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानेंगे आपके बारे में। तो थैंक यू so much for that. Thank you to the media and thank you everyone for showing so much of love and support. आप लोग मुझे गूगल पे टैरो कृति से ढूंढ सकते हैं, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी मेरी काफ़ी फॉलोइंग है, आप मुझे वहाँ भी पा सकते हैं। डू गेट इन टच एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच। वाहन निर्माण फैक्ट्री में प्राइवेट कर्मचारियों ने किया पेमेंट को लेकर विरोध प्रदर्शन। प्राइवेट काम करने वाले फैक्ट्री कर्मचारी लगभग 1500 से ज्यादा हैं। कर्मचारी लंबे समय से ठेकेदारों के द्वारा किया जा रहा कर्मचारियों का शोषण। सुबह एकजुट होकर कर्मचारियों ने फैक्ट्री के गेट पर धरना बोला। 600 रुपए प्रतिदिन की तनख्वाह में कमीशन काटकर कर्मचारियों को दी जा रही 350 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से तनख्वाह फैक्ट्री ठेकेदार कर रहे हैं। कर्मचारियों के साथ मनमानी। धरना विरोध प्रदर्शन के दौरान 1 सप्ताह का समय मांगा गया, तब जाकर विरोध थमा। सर हम लोग के सरकारी रेट जो पेमेंट मिलती है उससे सर हम लोग को बहुत कम पैसा दिया जाता है। अब हम लोग को 290 मिलता है, अभी 300 की है, फिर 320 की है। हम लोग की मांग है कि 350 रुपये की जाए और जो हम लोग को बोनस मिलता है हर माह वो बोनस भी दिया जाए। ये एक्चुअली जो हमारे यहाँ ठेकेदार की लेबरें आती हैं, यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट बेस में लेबर काम करती हैं, उनका जो यहाँ से पैसा पास होता है उसके अकॉर्डिंग इनको कम पेमेंट दी जाती है। जैसा सभी फैक्ट्रियों में लगभग होता है, खमरिया GCF सभी जगह होता है, मगर हमारे यहाँ कुछ ठेकेदारों से अभी प्रशासन ने और हम लोगों ने बात की है, तो वो अभी जो उनका वेजेस बनता है उस वेजेस के अकॉर्डिंग उनकी पेमेंट बढ़ाई है। और यहाँ पे मामला अभी कुछ शांत है। कुछ ठेकेदार हैं जो कि इसमें एग्री नहीं किए हैं, उसमें अभी 1 हफ्ते का उनको नोटिस दिया गया कि 1 हफ्ते में अपने मतलब जो विचार हैं उसको बदलें, नहीं तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई प्रशासन करेगा या उन पर पेनल्टी लगाएगा। अभी ये लेबर इसलिए अंदर जा रही है कि इनको 1 हफ्ते का टाइम दिया। कुछ ठेकेदारों ने पेमेंट बढ़ा दिया है। समस्या ये थी कि जो इनको पैसा मिलता है उसके अकॉर्डिंग पहले कई सालों से इनको कम पैसा दिया जाता था। अब लेकिन जो जागरूकता बढ़ी है उसके आधार पे अब इन्होंने अपनी मांग की है कि मुझे जितना पैसा मिलता है मुझे दिया जाए। उसीलिए यहाँ सब इकट्ठा हुए। जितने भी ठेकेदार के लेबर यहाँ जाती थी, आज करीब 1700 लेबर यहाँ बाहर गेट पे खड़ी थी। और अभी प्रयासों के द्वारा कई ठेकेदार माने हैं, कुछ ठेकेदार नहीं माने हैं, लेकिन जो नहीं माने उन्हें बात करने के लिए बुलाया गया और इनको अभी आश्वासन दे के अंदर भेजा जा रहा है कि जल्द से जल्द इनकी पेमेंट बढ़वाई जाएगी।